अक्सर आपने प्राइवेट स्कूल और कॉलेज की मनमानी के बारे में सुना और देखा होगा कि बच्चे अगर समय पर अपना फीस नहीं दे पाते तो उन्हें परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाता। लेकिन जब इस तरह का मामला शासकीय कॉलेज या स्कूल से निकलकर सामने आने लगे तो आप इस पर क्या कहेंगे? दरअसल एक ऐसा ही मामला निकलकर सामने आया है सारंगगढ़ के शासकीय डिग्री कॉलेज से, जहां पढ़ने वाली ट्विंकल मानिकपुरी को सिर्फ इसलिए परीक्षा में बैठने नहीं दिया गया क्योंकि उसके पास फीस पटाने के पैसे नहीं थे। पीड़िता छात्रा ने बताया कि उसने सारंगगढ़ के शासकीय डिग्री कॉलेज में पीजीडीसी में एडमिशन लिया था और फीस के 16,374 रुपये में से 13,000 रुपये जमा कर चुकी थी, लेकिन बाकी का फीस जमा करने के लिए छात्रा के पास पैसे नहीं थे। कॉलेज प्रबंधन ने जैसे तैसे छात्रा को 5 सब्जेक्ट में बैठने का अनुमति तो दे दिया था, लेकिन आखिरी के सब्जेक्ट में कॉलेज प्रबंधन ने छात्रा को बिना फीस पटाए परीक्षा हॉल में बैठने से मना कर दिया। छात्रा ने वहां उपस्थित शिक्षकों से बार बार मिन्नतें की और फीस के बदले में अपनी स्कूटी और मोबाइल रख लेने की बात कही, लेकिन वहां उपस्थित शिक्षकों ने छात्रा की एक ना सुनी और छात्रा कॉलेज से रोते हुए अपने घर चली गई। वहीं इस मामले में छात्रा ने अब प्रशासन का दरवाजा खटखटाते हुए न्याय की गुहार लगाई है और दोषी शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं मामले में जानकारी ये भी मिली कि यूनिवर्सिटी द्वारा पीजीडीसीए का फीस 1374 रुपये रखा गया है। बाकी के 15,000 रुपये जन भागीदारी के रूप में कॉलेज के विकास और अन्य चीजों के लिए जाता है। अब ऐसे में देखा जाए तो छात्रा ने यूनिवर्सिटी का फीस 13,000 रुपये जमा कर ही दिया था, लेकिन कॉलेज जो 15,000 जन भागीदारी के रूप में लेती है उसमें से कुछ पैसे नहीं जमा हुए थे, जिसके कारण छात्रा को परीक्षा से वंचित कर दिया गया और उसका 1 वर्ष खराब कर दिया गया। सर, मैं ये पंडित लोचन प्रसाद पांडे महाविद्यालय में पीजीडीसीए की छात्रा हूँ। तो मेरा यहाँ सर मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं फ़ीस नहीं दे पाई थी। मेरा मतलब घर का फाइनेंशियल थोड़ा प्रॉब्लम था, इसी वजह से ना फ़ीस नहीं दे पाई थी। तो सर लोग बोले कि लास्ट एग्ज़ाम हो गया। लास्ट एग्ज़ाम के दिन जैसे ही मैं कॉलेज पहुंची तो सर लोग बाहर खड़े थे गेट के सामने, बोले कि नाम पूछे मेरा क्या नाम है। तो बोली मैं ट्विंकल मानिकपुरी है, तो आपसे तिर्की सर और वाद्यक सर है वो ऑफिस में मिलना चाह रहे हैं, पहले मिल लीजिए, उसके बाद ही एक परीक्षा कक्ष में जाने देंगे, ऐसे बोले। तो फिर मैं गई मिलने उनसे, तो बोले कि जैसे ही वहाँ पहुँची बोले कि तुम्हारा फ़ीस जो बकाया बचा है उसे दो, उसके बाद ही तुम्हें एग्ज़ाम में जाने देंगे बोले। तो सर मैं बोली, रिक्वेस्ट की उनसे कि सर मेरे को पहले एग्ज़ाम दिलाने दीजिए, उसके बाद मैं कहीं से भी अरेंज करके आपको पे करूँगी, या फिर वैसे बहुत सारा रिक्वेस्ट की मैं कि नहीं हो पाएगा सर, अभी तुरंत मैं कहाँ से लाऊँ। तो बोले कि आपके पास आधा घंटा है, आधा घंटा में से 11 मिनट हो चुका है, 19 मिनट बचा है, आप जाओ कहीं से भी अरेंज करके लाओ और तभी हम आपको एग्ज़ाम हॉल में जाने देंगे बोले। तो मैं बताई सर, रिक्वेस्ट भी की कि अभी थोड़ा प्रॉब्लम है सर। मैं बोली कि मेरा गाड़ी रख लीजिए, मोबाइल भी। तो बोलते हैं कि तुम नाटक कर रही हो, बहाना कर रही हो, तुमको कितने बार वार्निंग दिए थे तिर्की सर ऐसे। तो बोलते हैं, मैं बोली कि सर ऐसी ऐसी बात है, मेरा रख लीजिए, जो भी अभी नहीं हो पाएगा सर, तुरंत मैं आधे घंटे में कहाँ से लाऊंगी, अभी कहाँ से मैं व्यवस्था करूँगी। बोली पहले मेरे को एग्ज़ाम देने दीजिए, उसके बाद जाने देंगे, मैं जाऊँगी घर में बोलूँगी तो हो पाएगा अरेंजमेंट, ऐसे करके। तो फिर बोलते हैं कि तुम्हारा नाटक है, हर टाइम कैसी है, तुमको कितने बार मान के। तो सर वैसी है तो पहले से ही बोलना चाहिए था सर, जब एग्ज़ाम टाइम से आप मेरे को बोल रहे हैं कि 21 तारीख को बोले हैं सर, और बोलते हैं कि पहले फ़ीस दो उसके बाद ही कक्षा हॉल में जाने देंगे कर। आपको प्रवेश पत्र मिल गया था? मिल गया था सर। और कितना फीस पड़ा था? और उसमें पहले हम लोग ना 13,000 दे चुके हैं, जो भी एग्ज़ाम फॉर्म नामांकन फॉर्म सब मिला के 5,000 बचा था सर, उसको देंगे बोले थे लास्ट में। मैं बोली भी कि रिजल्ट के टाइम भी आप जब तक मैं फीस नहीं दूंगी आप रिजल्ट मत दीजिएगा सर, मैं बोली। कौन है तिर्की सर? कौन है तिर्की सर? वहाँ प्रोफेसर है, मैं भी मतलब जॉब करती हूँ ना सर, घर में भाई और मैं ही हम लोग जॉब करते हैं, मेरे पापा नहीं हैं, तो इसलिए ऑफिस में नियमित रूप से कॉलेज नहीं जा पाती थी, बीच बीच में ही जाती थी। तो अभी कहाँ शिकायत की आप? अभी मैं पहले हम लोग एसपी ऑफिस गए थे अधीक्षक सर के पास, और उसके बाद ये कलेक्टर महोदय जी के पास आए। क्या आश्वासन मिला आप लोग को? बोले कि कार्यवाही करेंगे, नियमानुसार उचित कार्यवाही करेंगे कर। हाँ। आप कितने एग्जाम दे चुके हैं अभी तक आप? मैं 5 एग्जाम 5 दे चुकी सर, लास्ट बचा था उसी को नहीं बैठने दिए उसमें। नहीं दिए, हॉल से निकल जाओ, बोले घर चले जाओ, नहीं पटा सकती फीस तो घर चले जाओ, ऐसे बोले। वहीं डिग्री कॉलेज जन भागीदारी समिति के सदस्य गोल्डी नायक ने बताया कि छात्रा के साथ जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, छात्रा को परीक्षा में बैठने देना चाहिए था।
अगर छात्रा फीस पटाने में असमर्थ थी तो स्कूल प्रबंधन को एक बार जन भागीदारी समिति को सूचना देना चाहिए था। उन्होंने आगे कहा कि बच्ची के साथ बहुत गलत हुआ, उसका 1 साल बर्बाद हो गया। अभी छात्रा का जो आवेदन है और मीडिया के साथियों के द्वारा मुझे जानकारी मिली है इस मामले की, निश्चित रूप से उस छात्रा ने अपने अधिकतम जो फीस है वो जमा कर दी थी और जो भी नॉमिनल फीस उसके 2-3 हज़ार रुपये बची थी और अगर वो जन भागीदारी के तहत उसे मार्क किया गया है तो उसे एग्ज़ाम देना था और उसके लिए उसके मार्कशीट वगैरह को अपन बाद में ले जाना ऐसा करके उसे बोल सकते थे। छात्र की जो शैक्षणिक भविष्य है वो कहीं ना कहीं इससे प्रभावित हुई है और महाविद्यालय प्रशासन अगर उनके कहीं पर नियम कायदे कानून में हो तो उसे सुधार कर सकता है और उसे एक मौका और दिया जा सकता है अगर कहीं पर ऐसा नियम हो। देखा जाए तो उसने लगभग जो कॉलेज का फीस था वहाँ का यूनिवर्सिटी का उसका फीस दे चुकी थी, लेकिन जन भागीदारी के जो पैसा पेमेंट यहाँ लगता है 15,000 रुपये कॉलेज की तरफ से वो नहीं दे पाई थी। तो क्या लगता है उसको बैठने नहीं देना चाहिए था, क्योंकि आप भी एक सदस्य है इसका जन भागीदारी। वर्तमान में जो प्रोफेसर वहाँ पर थे और जो स्टाफ वहाँ पर थे उन्हें अगर बहुत ज़्यादा परेशानी थी और परीक्षा देने वाली बात थी तो जन भागीदारी अध्यक्ष या सदस्यों से तत्काल टेलीफोन में बात कर सकते थे। जन भागीदारी ने खुद ही जो फीस यहाँ पर छात्रों की बढ़ी हुई 19,000 20,000 थी उसे कम कराकर 15,000 और 11,000 किया है। तो किसी छात्र के लिए मात्र एक छात्र थी 2-3 हज़ार रुपये माफ़ किया जा सकता था या फिर हम लोग कहीं से उसको मैनेज कर सकते थे, लेकिन हमारे तक बात आती है जन भागीदारी तक तो उसे किसी न किसी हाल में वहाँ पर परीक्षा में बैठने दिया जाता। क्या लगता है किसका गलती हो सकता है? कहीं ना कहीं वर्तमान जो स्टाफ उपस्थित था मानवता के नाते भी और शैक्षणिक भविष्य को देखते हुए निर्णय लेने के लिए सक्षम था। अपने उच्च अधिकारियों से संपर्क करके ऐसा कुछ निर्णय लेना था कि उसका शैक्षणिक भविष्य बर्बाद न हो। वहीं इस मामले में कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर DL लहरे का कहना है उन्हें इस मामले की जानकारी रात को मिली, तब तक परीक्षा समाप्त हो चुका था। अगर समय रहते वहां उपस्थित शिक्षकों द्वारा उन्हें बता दिया गया होता कि फीस नहीं दे पाने के कारण छात्रा को परीक्षा में बैठने नहीं दिया जा रहा तो ऐसा नहीं होता और आज वो छात्रा परीक्षा में बैठी होती। इस संबंध में मुझे जानकारी जो है बाद में मिली और रात में विधायक महोदय के द्वारा भी जानकारी मिली। मैंने तत्काल संज्ञान में लिया और मैंने पूछताछ किया, तब तक परीक्षा हो चुकी थी और शायद समय रहते ये जानकारी मिला होता तो वो छात्रा को हम परीक्षा में बैठने के लिए अनुमति दे सकते थे। सर क्या माना जाए सर, क्योंकि ये गलती तो कॉलेज प्रशासन के ऊपर ही गिरेगी। जो वर्तमान में जो शिक्षक वहाँ पर थे, जो टीचर थे वहाँ पर, क्या उन्होंने आपको अवगत कराया इस बारे में कि बच्चे को फीस की वजह से? नहीं बताया गया। केंद्राध्यक्ष यदि बताते तो शायद हम उसको परमिट कर सकते थे। कौन है सर केंद्राध्यक्ष? सवेरे उसमें डॉक्टर DP तिर्की थे केंद्राध्यक्ष। इसमें कुछ आगे रास्ता कुछ निकल सकता है सर छात्रा को? परीक्षार्थी उस पेपर में अनुपस्थित हो गई है तो विश्वविद्यालय का जो रिजल्ट है वो विश्वविद्यालय जारी करेगा। फेल होते हैं कि सप्लीमेंट्री देते हैं, जो उसके नॉर्म में होगा वो वही रिजल्ट उनको मिलेगा। इसमें दोषी किसको ठहराया जाए सर? कुछ एक तो दोषी ठहराने की बात नहीं है। छात्रा को पहले नोट्यूज लेना था, उसके बाद परीक्षा में बैठना था। क्योंकि मानवता की दृष्टि से उसको वो आखिरी पेपर तक की छूट दी गई थी और शायद उस दिन तक नहीं लाई, तो बताना चाहिए था छात्रा को हमसे। तो उसके लिए कुछ जो शासकीय फीस था वो तो पड़ गया सर, ऐसे कुछ सुनने में नहीं। ऐसा शासकीय और अशासकीय नहीं है, कुल फीस पटना चाहिए तभी उसको परीक्षा में बैठने की पात्रता होगी। जन भागीदारी का भी फीस पटना अनिवार्य है? सब प्रकार का फीस। वहीं इस मामले में संयुक्त कलेक्टर भगवंत जसवाल ने बताया कि उन्हें एक छात्रा द्वारा शिकायत प्राप्त हुआ है जिसमें फीस नहीं जमा करने के कारण परीक्षा में नहीं बैठाने की बात कही गई है। मामले में संबंधित विभाग के द्वारा जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
एक फीस संबंधी फीस नहीं पड़ने संबंधी एक छात्रा के द्वारा एक शिकायत की गई है, जिसमें उनको एक जो अंतिम पेपर था उसमें बैठने से उनको वंचित किया गया है। उपरोक्त शिकायत की जांच उनके विभागीय अधिकारियों के द्वारा की जाएगी और उसके पश्चात अगर नियम अनुसार जो है यदि किसी प्रकार से बाधा अगर गलत तरीके से उत्पन्न किया जाए तो नियम अनुसार कार्रवाई करने का अनुसार की जाएगी। सारंगढ़ से मिलन महंत की रिपोर्ट, SAN 24।